अभी हमने जो परमेश्वर के पवित्र वचन से हिस्सा पढ़ा, पहला ग्रंथियों और उसका 3रा अध्याय और उसकी 10 आयत से लेकर के 14 आयत तक। पहला ग्रंथियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 10 आयत से लेकर के 14 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है? पौलुस, जानते हैं पौलुस को? प्रभु यीशु मसीह का शागिर्द है वो, बड़ा जबरदस्त शागिर्द था ये प्रभु यीशु मसीह का। 12 शागिर्द भी जबरदस्त, और 12 के अंदर एक और शामिल हुआ जिसका नाम पौलुस। ये भी बड़ा जबरदस्त शागिर्द था और बड़ी ईमानदारी के साथ शागिर्दों की तरह ये शागिर्द भी जो है प्रभु के मार्गों पर चलता रहा जब तक जीवित रहा। तो पौलुस यहाँ पर क्या कहता है 10वीं आयत से, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। कहता परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से जो मुझे दिया गया, क्या दिया गया? मसीह यीशु का प्रकाशन मुझे दिया गया, मसीह यीशु की शिक्षा, उसकी आज्ञाएं, उसका वचन मुझे दिया गया। मैंने उस वचन के ऊपर एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह कलीसियाओं की नींव डाली, कलीसियाओं को खड़ा किया उस वचन के ऊपर, कलीसियाओं की बुनियाद बनाए उस वचन को जो परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे मिला, जो वचन खुदा यीशु मसीह नासरी का है, जो उसकी आज्ञाएं हैं, उन आज्ञाओं के ऊपर मैंने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह। कहता मुझे परमेश्वर ने एक आत्मिक राजमिस्त्री के रूप में चुना। जो आत्मिक राजमिस्त्री होता है वो आत्मिक घर को बनाता है, आत्मिक घर को बनाता है। जो दुनियावी राजमिस्त्री होता है वो ईंट, पत्थर, सीमेंट, बजरी के ऊपर जो है बुनियाद को रखता है, ऐसा ही होता है। लेकिन जो आत्मिक राजमिस्त्री होता है वो आत्मिक चीजों के ऊपर, यानी परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के लोगों को घर के रूप में खड़ा करता है। कलीसिया, चर्च, आप लोग परमेश्वर का घर हो। आप लोगों को पौलुस कहता है कि मैंने कहां पर आप लोगों की बुनियाद डाली है? खुदा यीशु मसीह के वचन के ऊपर। और जब आपकी बुनियाद खुदा यीशु मसीह के वचन के ऊपर है, उसकी शिक्षाओं के ऊपर है, तो अब आप अपने जीवन के अंदर कोई और बुनियाद मत डालो उसके वचन के अलावा, दूसरी बुनियाद मत डालो। ये कह रहा है परमेश्वर का वचन भी और पौलुस भी, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रदा रखता है। बुनियाद डाल दी है प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर, अब दूसरा उस बुनियाद के ऊपर रदा डालता है, यही ईंटें रखता है, आत्मिक ईंटें रखता है, रदा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रदा रखता है। ये तो है कलीसिया की बात। कलीसिया एक घर है जिसकी बुनियाद, जिसको खड़ा किया गया खुदा यीशु मसीह के वचन के ऊपर, उसकी शिक्षा, उसकी आज्ञाओं के ऊपर, ठीक है। और आप में से हर एक व्यक्ति भी अपने आप में भी एक घर है। एक झुंड के रूप में तो आप घर हो प्रभु का, लेकिन आप अकेले में भी एक घर हो परमेश्वर का। यह है परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हर एक मसीह विश्वासी अपने आप में भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो, आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर हो, आप हो, आप हो, आप हो, मैं हूं, और हम सब भी हैं। जब हम सब एक जगह पर जमा हो जाते हैं, हम एक ऐसा घर बनते जिसे कलीसिया बोला जाता है, चर्च। जब हम अलग अलग चले जाते हैं तब भी हम अपने आप में परमेश्वर का चलता फिरता घर है। तो एक झुंड के रूप में आपकी बुनियाद खुदा यीशु मसीह के ऊपर डाली। जो कलीसिया तुम्हारी बुनियाद खुदा यीशु मसीह के वचन पर डाली ना, तो अब कलीसिया का जीवन जो है, मालूम है कैसे रदों के ऊपर होना चाहिए? रदा समझते? बुनियाद डाल दी जाती है, उसके ऊपर ईंटों की एक लाइन खींची जाती है दीवार खड़ी करने के लिए, तो एक रदा,
फिर दूसरी लाइन, दो रदा। सुरेंद्र जी हमारे बीच में तो मिस्त्री है ना, आपको तो समझ आ रहा है कि नहीं। फिर तीसरी लाइन, तीन रदा, चार पांच छह, फिर वो बहुत बड़ी दीवार हो जाती है। एक दीवार, फिर दूसरी दीवार, फिर तीसरी दीवार, फिर चौथी दीवार, ऊपर तक गई, उसके ऊपर लेंटर डल जाता है, कमरा बन गया, मकान बन गया। तो वो रदे रखने पड़ते हैं एक के बाद एक। सीमेंट और रेत का जो मसाला तैयार करके वो जो है कांडी बोलते हैं, करनी बोलते हैं, करनी बोलते हैं, उसके साथ रखते जाते हैं, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, और वो रदे रखे जाते हैं, बहुत बड़ा मकान बन जाता है। ऐसा ही आत्मिक जीवन है कलीसिया का। अब तुम अपनी जिंदगी को जी रहे हो, जैसे जैसे तुम लोग जीते जा रहे हो अपनी जिंदगी को, कलीसिया की उम्र बढ़ती जा रही है इस पृथ्वी के ऊपर, तुम्हारे जीवन के अंदर तुम हर रोज अपने जीवन को कैसे बढ़ा रहे हो, कौन से हृदय रख के बढ़ा रहे हो, अपनी लाइफ को कैसे आप इंक्रीज कर रहे हो, अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे हो, कौन से हृदय रख रहे हो हर रोज। यीशु मसीह की शिक्षा का, या कि संसार की शिक्षा का? संसार की शिक्षा घुसाई है, घुसाई है। कलीसिया की हालत मैं बताता हूं। जब मैं यहां पर आया था तो यहां बड़े बड़े पोस्टर, यीशु मसीह की तस्वीर, कलीसिया के घरों के अंदर बड़े बड़े पोस्टर, ठीक है, और यीशु मसीह के स्टैचू। ये रदा है कलीसिया का? बाइबल में कहीं कहा गया? आपको बताओ, पढ़ के बताओ मेरे को, कोई पढ़ के बता दे मेरे को। परमेश्वर का वचन क्या कहता है 10 आज्ञाओं के अंदर? तो मैं तुमसे कहता हूं, कोई मूर्त और कोई प्रतिमा ना बनाना अपने परमेश्वर की, ना उसको जानवर के रूप में, ना किसी इंसान के रूप में, किसी रूप में नहीं देखना। याद रखो, जो उससे बैर रखते हैं ना, परमेश्वर उनको बड़ा दंड देता है। जो उससे बैर रखते हैं, उनके पोतों को भी, उनके बेटों को भी, उनके पोतों को भी, पोते पोतियों को भी उसका दंड भुगतना पड़ता है। मतलब क्या है, समझ रहे हो आप? जो उससे बैर रखते हैं, यानी परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम अपने खुदा को किसी पत्थर की मूर्त, लकड़ी की मूर्त, किसी स्टैचू के अंदर या किसी प्रतिमा में देखते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं, से बैर रखते हो, बैर रखते हो। मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और पौलुस भी एक जगह पर कहता है कुरिन्थियों की किताब के अंदर, मेरे का दूसरा कुरिन्थियों है शायद, वो पांचवां अध्याय होगा, अब जो मसीह में नई सृष्टि है, वो वाला जो अध्याय है, वहां पर पौलुस भी पांचवां अध्याय, अगर हम 16वीं आयत से पढ़ते जाए तो पौलुस भी एक जगह कहता है, हमने अब तक मसीह को शारीरिक रूप में देखा है, तो मनुष्य बन गया है, मनुष्य बन गया। पौलुस कह रहा है कि हमने अब तक यीशु मसीह को किस में देखा? शारीरिक रूप में देखा, उसको शरीर में आया, मनुष्य बन गया, और वो जब स्वर्ग चला गया उसके बाद भी हमने उसको तस्वीरों के अंदर एक मनुष्य की रूप के अंदर उसकी एक तस्वीर बना ली, और उसमें हम देखते हैं मनुष्य की तस्वीर ही है ना वो, यीशु मसीह की तस्वीर, उस पे देखते हैं। पौलुस कहता है, यद्यपि हमने उसको अब तक एक मनुष्य के रूप में देखा, लेकिन अब से नहीं देखेंगे, आज के बाद से हम उसको एक मनुष्य के रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो खुदा है, खुदा है। वो मनुष्य थोड़ी देर में बन के आया हमारे गुनाह मिटाने के, और वो काम उसने खत्म कर दिया, वो वापस अपने खुदाई रूप में खुदा बन के बैठा है अपने सिंहासन पर। उस पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, जिसको वो इकलौता पुत्र कहलाता है। तो अब से हम उसको ऐसा मनुष्य के स्वरूप में नहीं देखेंगे। ये बात कलीसिया को ना समझ आती है, ना ये बात अबुओं को समझ आती है। कलीसिया का भी वही हाल है, अबुओं का भी वही हाल है। ये बुनियाद, ये रदा रखा है कलीसिया ने मसीह जीवन का मकान बनाने के लिए, और ये रदा है सेवकों का भी। अब जब उनके हृदय ऐसे हैं, तो आगे वो भी ऐसे ही हृदय रखवा रहे हैं कलीसिया के। तो मैं कई बार ये बातें दोहरा चुका हूं, पहले भी आप लोगों को बताया कि वचन के मुताबिक क्या हुलिया भी गलत है, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोग आए नहीं थे, कुछ लोग थे तो लंबे बाल रखे, ये बड़ी शर्म की बात है। अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है, इट इज वेरी, हमारी शिक्षा
शिक्षा कहता है, ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ये शिक्षा, ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ये परंपरा है। परंपरा भी नहीं है ये आपकी। और यीशु मसीह का सारा हुलिया 90 बातों वाले बिल्कुल वचन के खिलाफ हुलिया है कि नहीं है? हुलिया ही उल्टा है। तो यानी वो जो तस्वीर के अंदर हम यीशु मसीह को महिमा नहीं दे रहे, वो जो हुलिया बना दिया उस हुलिया के जरिए बता रहे हैं। इट इज वेरी शेमफुल लिखा हुआ है, बड़ी शर्मनाक बात है उस यहूदी के लिए जो लंबे बाल रखता है। हम बता रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह बड़े शर्मसार हुलिये के तरफ खुदा यीशु मसीह को जो है दिखाते हैं। ये हम उसको अपना प्रभु नहीं कह रहे, हम उसको कह रहे हैं ये शर्मसार प्रभु है। उस तस्वीर के माध्यम से हम ये साबित कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपने परमेश्वर को शर्मसार कह के दिखा रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह हम अनजाने में कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बड़ा पवित्र है, वो प्रभु बड़ा पवित्र है। इसलिए वो कहता है कि प्रतिमा में मुझे देखोगे यानी मुझसे बैर रखोगे, तुम मेरा आदर नहीं करते, तुम मेरा अनादर करते हो, और ये अनजाने में कर रहे हैं। ये रदा है हमारा। अब तक जो जिंदगी पुराने साल में जी, ये रदा रखा, अब नए साल के अंदर भी यही रदा रखना चाहते हैं। बताइए, ये एक चार्ट और दिया, हमें एक साल और दिया जीने के लिए परमेश्वर ने। विश्वासी जीवन जीने के लिए एक साल और दिया है। अब इस विश्वासी जीवन के अंदर कैसा रदा रखेंगे आप बताओ? वही पुराने रदे क्या हटा देंगे उनको? एक नया रदा रखेंगे जो परमेश्वर की वचन के ऊपर हो, उसके वचन, उस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर हो। ठीक है, तो ये बता रहा हूं कि ये रदे हैं हमारे आजकल, ये थे रदे। और उत्पत्ति की किताब के अंदर एक निम्रोद नामक व्यक्ति की बात होती है। निम्रोद एक ऐसा व्यक्ति, अगर यहूदियों का ग्रंथ पढ़े तो कैन के वंशज, आप मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उसके 16वीं ऐसे अगर हम पढ़ते हैं, 16वीं ऐसे अगर हम पढ़े उत्पत्ति की किताब और उसका जो है चौथा अध्याय, अगर हम वहां से पढ़ते जाते, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। जो है चौथा अध्याय और उसकी 16वीं। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूरब की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयाल उत्पन्न हुआ और महुयाल से मतुशायल उत्पन्न हुआ और मतुशायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरे का नाम सिल्ला। आदा ने यावान को जन्म दिया, वो तंबू में रहने वाला और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक। और उसके भाई का नाम युबाल था, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। इस तरह से मालूम है, परमेश्वर ने तो बोला था कि राजा सिर्फ तुम्हारा परमेश्वर है, तुम में कोई राजा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आदम ने भी यही सिखाया अपने बच्चों को। कैन और हाबिल को, हाबिल मर गया, कैन ने क्या किया? कैन खुद राजा बन गया, उसका बेटा हनोक हुआ, हनोक के नाम पर एक नगर बसाया गया और उस नगर का राजा कैन का बेटा। यानी ये जो है ना, इंसान ने जैसा जैसा सोचा वैसे वैसे जो है वो चलने लगा।
परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा गुनाह था कि कोई राजा इंसान बने, कोई इंसान जो है वो राजा बने। तो ये बहुत बड़ी जो है एक गलत बात है कि कोई इंसान जो है राजा बने। राजा सिर्फ परमेश्वर है और उसे छोड़कर और कोई राजा नहीं, सिवाय परमेश्वर के और कोई राजा नहीं। लेकिन कैन बना, कैन के वंशज बने और आगे से आगे जो है ये सब लोग जो है अपने आप को जो है राजा बनाने लगे। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि वो हृदय रखो जो परमेश्वर की आज्ञा पर। ऐसे ही दुनिया के अंदर राजा राजा अलग अलग राजा हो गए, और जब अलग अलग राजा हो गए तो इजराइलियों ने भी जो है परमेश्वर से एक बार राजा मांगा। बहुत समय बाद जब परमेश्वर जंगल में ले आए लोग, कहते हमें भी राजा चाहिए। वो कनान मुल्क के अंदर पहुंचे, कहता है जैसे सब लोगों के राजा हमारे भी राजा। परमेश्वर ने शमूएल के जरिए बोला इन्हें क्या जरूरत है राजा की, तुम्हारा राजा तो तुम्हारा परमेश्वर है। कहते नहीं हमें भी राजा चाहिए। लेकिन परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ, उसने कहा ठीक है तुम्हारे मांगने पर तुम्हें एक राजा देता हूं जिसका नाम शाऊल है। परमेश्वर राजा नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि राजा कहता एक ही है। दुनिया के लोग जो कैन के वंशज हैं पूरी दुनिया में फैल गए। दुनिया के लोग राजा बन गए। कैन का वंश एक बार खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर नूह से उसके 3 बेटे शेम, हाम, येपेत। हाम और येपेत के वंश को शैतान ने पकड़ लिया और शेम के वंश को परमेश्वर ने बचा लिया। हाम और येपेत के वंश को शैतान ने पकड़ लिया और फिर उनके वंशों में से राजा निकले। लेकिन ये शेम के वंश में से आगे चल के जो इजरायली लोग आए और परमेश्वर ने बचा के रखा, क्या कि तुम राजा मत बनाना, तुम्हारा राजा तुम्हारा परमेश्वर है। लेकिन उन्होंने भी आगे बोला सबके राजा हमें भी राजा। परमेश्वर ने हमारी डिमांड पर हमें राजा दिया। परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक राजा नहीं होना चाहिए, हमारा राजा सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। और अंत के दिनों में लिखा गया, दानियल को बता दिया गया था अंत के दिनों के अंदर कोई राजा नहीं होगा, राज्य सत्ता खत्म हो जाएगी। और अंत के दिनों में आज दुनिया भर के देशों को आप देखो कोई राजा नहीं है। क्या है? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है देश का, राजा नहीं रहे, राजाओं का राज खत्म हो गया। ये भविष्यवाणी पूरी हुई है परमेश्वर के वचन से। लोकतंत्र की बात पहले से ही कही गई थी दानियल की किताब में। तो अब मालूम है आगे चल चल के लोगों ने बहुत सारी चीजें की। और आज कलीसिया के अंदर वो चीजें दिखती हैं। हम वापस उसी जगह पर आते हैं, उसी अध्याय के ऊपर, पहला कुरिन्थियों और उसका 3रा अध्याय। परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रदा रखता है। दूसरा यानी परमेश्वर ने और परमेश्वर के सेवकों ने कलीसिया आपकी नींव रख दी है प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर। अब आप लोग हर दिन उस जीवन को जीते हो। कैसे जीते हो? हर दिन आप लोग एक रदा रखते हो अपने जीवन का। कैसे कैसे रखते हो? आपको हिसाब देना होगा, हर एक को हिसाब देना होगा। आपने कैसा जीवन जिया, कैसा जीवन जिया, आप में से हर एक को हिसाब देना होगा, मुझे भी हिसाब देना होगा। और दूसरा उस पर रदा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रदा रखता है। चौकस रहो कि आपने अब तक कैसा जीवन जिया, चौकस रहो, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं, जो उसके वचन की नींव है ना, उस नींव को छोड़ के और दूसरी नींव ना तो डलेगी आपकी। इसलिए यीशु मसीह के वचन के ऊपर आपको खड़ा किया गया है। अब आपका जीवन उसके वचन के ऊपर ही जीना है। अपनी जिंदगी को हर रोज उसकी आज्ञाओं का रदा आपके जीवन में होना चाहिए। क्या वो है? नहीं है तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रदा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन
उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी समझ रहे हो, सोना चांदी का रदा रखिए। आज भागम भाग लगी है, मैं ज्यादा से ज्यादा कमा लूं, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए भागम भाग लगी हुई है। सारा दिन काम करते हैं, पूरा नहीं पड़ता, उसके बाद कोई ओवर टाइम भी मिल गया, कोई और पार्ट टाइम कर लो भैया, वो भी कर लो, जितना कमा लो उतना अच्छा है बच्चों के लिए। आपको 8 घंटे दिया, आपने काम किया, उसके बाद आपका वक्त है आप अपने परिवार के साथ भी गुजारो, और अपने परिवार को लेकर के अब आप परमेश्वर की महिमा करो अपने घर के अंदर, धन्यवाद करो। वो टाइम आपका परमेश्वर को देगा, वो टाइम भी आप ओवर टाइम को दे देते हैं। चलो भाई और ओवर टाइम करो, थोड़ा और आ जाए। परमेश्वर का टाइम भी हम जो है सोना चांदी कमाने में इस्तेमाल करेगा। थके थके फिर सोते सोते दुआ करते हैं बिस्तर पर, ऐसे ही सो जाते हैं दुआ करते हैं, कितनी थकावट होती है। क्या अच्छा करते हैं, ये है रजा, ऐसे हृदय रख रहे हैं हम अपने जीवन की। यीशु मसीह की बुनियाद के ऊपर ऐसा हृदय रखा जा रहा है, आपकी बुनियाद यीशु मसीह है। इसलिए आज हम इसका कहने का मतलब है कि सोना चांदी का हृदय रख रहे हैं कलीसिया के लोग, उस बुनियाद के ऊपर उसको टाइम नहीं दे पा रहे। इसलिए सोना चांदी का जो हृदय रख रहे हो, ये सब प्रकट होगा न्याय के दिन, और तुम्हारी ये सारी मेहनत जल जाएगी, उस दिन खत्म हो जाएगी, मजदूरी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये कलीसिया को कह रहा परमेश्वर का वचन, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी, ठीक है, या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रखा रखे, बहुमूल्य पत्थर, ये भी दौलत को दर्शाता है कि हम दौलत को कमाने के लिए ही रात दिन लगे रहते हैं, और उस दौलत को कमाने के लिए हम ये बर्बादी करते हैं कि ये दौलत जिस तरीके से हम कमा रहे हैं, ये तरीका क्या वचन के मुताबिक है या नहीं। अगर ये तरीका गलत है परमेश्वर के वचन के मुताबिक, तो हम परवाह नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे प्रभु से, ठीक है ना। थोड़ा सा वचन से हटने से थोड़ा हमारा फायदा हो जाए, प्रभु तो जानता है हमारी मजबूरी, माफी मांग। बहुमूल्य पत्थर यानी दौलत को कमाने के लिए कई बार हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ भी चल पड़ते हैं, विरुद्ध भी चल पड़ते हैं, उसकी आज्ञाओं से बाहर होकर हम दौलत को कमाते हैं। जैसे मसलन कई बार हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, छोटा सा झूठ बोला तो फायदा हो जाएगा। किसी ने मेरे को कहा कि सर ऐसी बात है कि आपके बेटी को ना वजीफा लग जाएगा, पैसे मिला करेंगे। अच्छा जी, एक फॉर्म भर दो आप स्कूल में। मैं भर दूंगा ये फॉर्म। मैंने पूछा ये फॉर्म भरना है तो ठीक है मैं भर देता हूँ। जब मैं भरने के लिए फोन किया, मैंने कहा मैडम ये फॉर्म आपने भेज दिया मेरे को, मैं इसको भर रहा हूँ, तो मैं भेज दूंगा बेटी का। उसके अंदर जब मैंने उसकी फोटो कॉपी भेजी तो उसका उनका फोन आया, कहते सर एक बात कहनी। मैंने कहा क्या? कहते इसके अंदर आपकी जो इनकम है ना वो 1 लाख से ज्यादा है। मैंने कहा तो 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, 1 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो आपकी बेटी का वजीफा नहीं लगेगा। आप उसको 90,000 कर दो। नहीं मैं कर दूं? मैंने कहा मेरी इनकम तो ज्यादा है, 1.5 लाख के करीब है सालाना इनकम। कितना हो गया? मेरे को 20,000 मिलता था उस समय, तो 12 महीने का कितना हुआ? 12 महीने का कितना हो गया? कितना? 240 हो गया? ज्यादा हो गया? किसी के पास है कैलकुलेटर? मेरा मैथ तो कमजोर है।
240 हो गए पक्का। 12 महीने का लगाओ, 12 दूना 24, 240 सही बोल रहे। मैंने कहा जी मेरी इनकम तो ज्यादा है, 2,40,000 हो गई, ठीक है। तो कहते सर आप जो है 1 लाख से कम करो तो बेटी को वजीफा लग जाएगा। ये उनके लिए जिनकी 1 लाख से कम इनकम है। अब मालूम है मैंने उनको क्या बोला, अगर देखिए मेरी बेटी को वजीफा लगे ना लगे, जो मुझे मिलता है मैं वो भी लिखूंगा। मेरी बेटी को वजीफा लगे ना लगे, जो मुझे मिलता है वही मैं लिखूंगा मेरी सालाना इनकम क्या है। इसलिए यही मेरी इनकम है और यही रहेगा, मैं 90,000 नहीं लिखूंगा। अरे ठीक है सर। फिर उस मैडम का फोन मेरे को आया जब वो स्कूल से घर गई, उन्होंने मेरे को बोला अरे सर आप क्या करते हैं? मुझे पता नहीं मैं क्या करता हूँ। मैंने बोला मैं पादरी। कहती आप पादरी हैं? तभी आपने ये फायदा छोड़ दिया, आप परमेश्वर के जन हैं। मैं हैरान हो गई, आजकल कौन करता है, सरकार से फायदा मिले कौन छोड़ता है? आपने वजीफा छोड़ दिया। मैंने कहा हम लोगों को सच्चाई पे चलना सिखाते हैं, और अगर हम हमारी बुनियाद ही झूठ हो, हमारी जिंदगी का रदा ही झूठ हो, हम दूसरों को क्या सिखाएंगे कि सच्चाई के रदे रखो थोड़े से फायदे के लिए। हम लोग कई बार परमेश्वर के वचन से हट जाते हैं मेरे अजीजों। नहीं करेगा, फिर वो आसमानी बाप का एक है, वो क्यों कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं? फिर उसे पिता होने का हक नहीं है। जो बच्चे का दुख दर्द नहीं दूर कर सकता, उसकी जरूरत नहीं पूरी कर सकता, वो एक अच्छा बाप है, वो एक मुकम्मल बाप है। वो अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करना चाहता है और करता है, और जरूरत पूरी करना चाहता है और करता है। हम ही निकम्मे हैं, हम यकीन नहीं कर पाते कि वो कुछ करेगा हमारे लिए, तभी तो चमत्कार नहीं देखते, तभी चमत्कार नहीं देखते। एक पादरी साहब ने, सॉरी हाँ, वो ले पर्सन है, वो भी प्रचार करते हैं, रिलेशन है उनके साथ। तो पास्टर जी आप उनके लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला ठीक है। वो मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ते थे, तो उन्होंने बोला कि ये मेरे अंकल हैं, इनके लिए प्रार्थना करो, बहुत बुरे हाल है। तो मैंने प्रार्थना किया, फोन के ऊपर, आईसीयू में थे। तो जैसे प्रार्थना किया, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो जो है उनका फिर से फोन आया, कहते वाली साहब मैं आपकी बात करवाता हूँ किसी से। मैंने बोला करवाइए। और एक बुजुर्ग आदमी 75 साल से ज्यादा उम्र, बड़ी बुलंद आवाज के साथ मेरे साथ बात कर रहे हैं, जैसे कोई जवान आदमी बात करता है। अली साहब प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है, प्रभु का धन्यवाद। तो मैंने कहा जी अच्छी बात है। कहते आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कहते मैं वही हूँ जिसके लिए 1 हफ्ता पहले आपने दुआ की। मैं आईसीयू में था, मरने पर था, 75 साल से ज्यादा मेरी उम्र है। सब लोग कह रहे थे अब इतनी उम्र जी लिया, अब थोड़ी ना बचेगा, अब ये आखिरी पल है इसकी। लेकिन आपने दुआ की, मैं आज अपने घर पे हूँ, और मैंने बोला इस बच्चे को कि उस पादरी के साथ मेरी बात करवाओ जिसने आईसीयू में मेरे लिए फोन पर दुआ की थी। मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इनको जानता नहीं था, उन अंकल को मैंने आज तक नहीं उनकी शक्ल देखी। तो इसलिए मैंने आपको आपका धन्यवाद करने के लिए फोन किया। तो मैंने बोला चलो ठीक है जी, प्रभु का धन्यवाद हो, आप ठीक हो गए, आपकी तो आवाज ही बड़ी तेज लग रही, लगता ही नहीं कभी आप बीमार हुए होगे। तो कहते यही तो बात है ना, प्रभु ने मुझे फिर से जो है कहते मेरी उम्र फिर से बढ़ा दी है। अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कहते मेरी एक विनती है आपसे। मैंने क्या जी? आपके लिए मैंने चेक तैयार करके रखा है। बोलिए काहे का चेक है? कहते इसमें ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए की रकम है। ये मैं मेरे प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैं धन्यवाद के तौर पर आपको दूंगा। प्रभु ने मुझे बहुत पैसा दिया, किसी बात की कमी घटी नहीं, लेकिन उस वक्त मेरा पैसा भी काम जवाब दे गया था। लेकिन इतने में परमेश्वर ने मेरी दुआई सुनी, और परमेश्वर ने एक आत्मिक बंदे के द्वारा मेरे ऊपर प्रार्थना करवा दी।
और मुझे फिर से एक मौका मिला जीने का। तो इसलिए मैं एक छोटी सी भेंट, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इस 50,000 को देने से। मेरे को बहुत दिया खुदा ने, लेकिन एक नई जिंदगी थी। तो ये आप मना मत करो, ये चेक ले लो। मैंने उनको एक बात बोली, देखिए आप इस चेक को आप जिस चर्च में जाते हो ना, वहां के प्रार्थना भवन में जाके डालो। नहीं, ये आपके लिए है। मैं तो प्रभु का बच्चा हूं, वहां प्रभु के घर में डाल दिया, प्रभु को दे दिया, मुझे दे दिया, ऐसी बात है। नहीं, ये आप ही को देना, आपके अकाउंट में जाएगा। तो मालूम क्या बोलते, कहते मैंने प्रभु के घर के लिए भी एक चेक काट के दे दिया वहां पे, धन्यवाद के तौर पर मैंने अपने पादरी को भी दे दिया, लेकिन ये आपके लिए है। जहां देना था वहां तो मैं दे चुका, अब ये आपका है, अब इसको मैं कहां लेके जाऊं। परमेश्वर की चंगाई पैसों में नहीं बिकती। अगर मैं वो 50,000 ले लेता उस चंगाई के बदले, यानी मैंने उस चंगाई की कीमत ली है। अलीशा का जो चेला था उसका नाम गेहजी था। नामान कोड़ी का कोड़ चंगा किया अलीशा ने। कहता यरदन दरिया में 7 बार डुबकी लगा और तू ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया। और वो कहता मैं तेरे लिए सोना चांदी ही लाया हूं। कहता एक दबड़ी भी नहीं लूंगा, ले जा वापस। ठीक हो गया ना, जा प्रभु का धन्यवाद कर, उसकी महिमा। लेकिन उसके चेले ने क्या किया, गेहजी ने पीछे पीछे गया। कहता कुछ और भविष्यवक्ता आए हैं, कुछ और चेले आए हैं अलीशा के पास, इसलिए मैं दौड़ के आया हूं। उनके वास्ते थोड़ा सा जो है उन्हें गिफ्ट देने के लिए थोड़ा सोना चांदी चाहिए। तो कहता मैं तो पैसा लाया तुम्हारे लिए था, चल ले जा जितनी चांदी चाहिए था। उसने कहा कि अलीशा ने तो छोड़ दिया नामान को, मैं इस दौलत में से कुछ ना कुछ लूंगा जरूर। और जब वो आया तो अलीशा कहता मुझे पता है कि तू क्या करके आ रहा है। अब नामान का कोड़ तुझ पर और तेरी नस्ल पर होगा। और वो कोड़ नामान पर और उसकी नस्ल पर आ गया। कहता मैंने मना किया था ना, कहीं पर लिया जाता है, कहीं पर नहीं लिया जाता, सब जगह लिया नहीं जाता। धन्यवाद की भेंट सब जगह नहीं ली जाती सेवकों के द्वारा, कहीं पर छोड़ी भी जाती है। जहां परमेश्वर का आत्मा कहता छोड़ दो, वहां पर छोड़ दो, मत लो। तो इसलिए वहां परमेश्वर की जो अगुवाई हुई, मुझे नहीं लेना वो 50,000, मैंने नहीं लिया। और आखिरकार वो 50,000 पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्यों। तो मैं ये कह रहा हूं आज इसके लिए हम पता नहीं कैसे कैसे चलने लगे। वो रदा छोड़ देते हैं, वो आत्मिकता का रदा, यीशु मसीह की शिक्षाओं का रदा, कुछ और ही रदे रखने लग जाते हैं इसके लिए, झूठ का, लालच का। तो हिसाब देना पड़ेगा, क्या सेवक है क्या कलीसिया है, हम सबको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आज के बाद अगर हम सच में खुदा यीशु मसीह की बुनियाद के ऊपर अपनी जिंदगी को मानते हैं, तो आज के बाद वो सारे पुराने रदे छोड़ दें अपने जीवन। इस नए साल की शुरुआत हम ऐसे रदों से करें जो रदे कहां पर हैं, खुदा यीशु मसीह नासरी के वचन के ऊपर रखे जाते हैं। तो ये चीज है।